जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जीके वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीरीज़ और एनालॉजी के प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 2, यानी कि श्रृंखला और समानता का भाग 2। इनके अभ्यास करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और जो पूछे गए थे 2018 के एसएससी जीडी के पेपर में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मज़ा आने वाला है आज के क्वेश्चनों को करने में। अगर आपको इन क्वेश्चनों की चाहिए PDF, तो आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम, जिसका जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और उसका नाम है रोज़गार पोर्टल, ठीक है। तो आपको ज्वाइन करना होगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मैंने दे रखे हैं 7 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी 2018 में पूछे गए हैं। और ये जो 7 क्वेश्चन है, इसमें से कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी इजी हैं, पर कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखा करो, क्योंकि आपको जब नए नए क्वेश्चन आएंगे तो आपको नए नए लॉजिक्स पता चलेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे हैं। और मेरी वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल है, यानी कि आयत है, उसकी 4 भुजाएं, मैंने 4 साइडें होती हैं उसकी। रेक्टेंगल होता है कुछ इस प्रकार का, देखो इसकी कितनी साइड है, 1 2 3 4। तो उसी प्रकार बताना है इसके नीचे कौन सा सेम है। स्क्वायर जो वर्ग होता है, इसकी 7 साइडें होती हैं, बिल्कुल भी नहीं, इसकी भी 4 होती है, तो ये गलत। पॉलीगन की 2 होती है, नहीं होती है, गलत। सर्कल की 6 होती है, नहीं होती है, गलत। तो एक जो त्रिभुज होता है, यानी कि ट्रायंगल होता है, उसकी कितनी साइड होती हैं, 3, 1 2 3। तो ये इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 था। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। तब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला बोल रहा है, ध्यान से देखना, ये 30 है। अगला ये बोल रहा है कि 8 6 28 जैसे इसकी समानता है, 8 6 28। एक जो ये जोड़ा दे रखा है, यहाँ से मैं रफ करता हूँ इसे, एक जो जोड़ा दे रखा है, उसी प्रकार जो है 4 ऑप्शन नीचे दे रखे, कौन इस जोड़े में से सेम मैच कर रहा है इससे। तो देखना 8 6 28, 8 6 28 कैसे बनेगा। देखो अगर 8 का मैं, ये जो 8 है, 8 का मैं वर्ग करता हूँ, यानी कि स्क्वायर, तो आता है 64, ठीक है। फिर मैं 6 का वर्ग करता हूँ, जो ये 6 है ना, इसका जो मैं वर्ग करता हूँ तो आता है 36। और 64 में से मैं 36 को घटा देता हूँ। देखो 64 में से मैंने 36 को घटाया तो क्या बचा, मेरा 28 बचा, यानी कि ये आ रहा है। मैंने क्या करा, मैंने पहले 8 का वर्ग करा और 6 का वर्ग करा, फिर दोनों को आपस में माइनस करके क्या आ गया मेरा, ये 28 आ गया। तो ऐसे ही मैंने को देखना पड़ेगा, कोई और है। अब मैं सबसे पहले देखता हूँ पहला ऑप्शन, 7 का वर्ग क्या होता है, 7 का वर्ग होता है 49, माने 7 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। अगर मैं 49 में से 4 को लेस या घटा दूंगा तो क्या आएगा, 45। तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। तो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, इसको मैं रफ कर देता हूँ, जो होता चला जाएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप, ठीक है। देखो अब देखना, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे बोल रखा है कि जो है 7 का 50 से संबंध है, 7 की जो समानता है ये 50 से है। उसी प्रकार बोल रहा है कि 17 की समानता किससे होगी, ठीक है। 7 की अगर 50 से, ये इजी है, ठीक है। देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का वर्ग होता है 49, उस पर 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 50। उसी तरह 17 का वर्ग क्या होता है, 17 का वर्ग होता है, अगर आप करोगे 17 का वर्ग, तो 17 का वर्ग जो होता है वो होता है 289, और उसमें 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 290। तो 290 क्या है इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 674 है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए, देखना 74 है, उसके बाद 69 है, फिर 79 है, 67 है, 84 है, 65 है, और फिर 89 है। तो बताओ आगे क्या होगा, ठीक है। अब देखना ज़रा ध्यान से, अब ध्यान से देखना। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखना क्या चल रहा है, जब आप 74 से 79 की तरफ जाओगे तो क्या आएगा, प्लस आपने 5 जोड़ा, और जैसे ही आप 79 से 84 की तरफ जाओगे तो फिर आपने, मतलब 1 छोड़ के प्लस 5 जोड़ रहे हो, फिर आपने यहाँ करा तो क्या आ गया, 1 छोड़ के प्लस 5। अब ध्यान से देखना अगला क्या है, जब आप 69 से 66 की तरफ गए तो क्या आया, -2। जब 66 से जो है
67 से जो है 65 की तरफ गए तो क्या आया -2। अब जब आप 65 से 1 छोड़ के अगले जाएंगे तो यहाँ भी तो -2 जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 63। तो 63 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है इसका बिल्कुल सही जवाब है 63। 63 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो अगला क्या बोल रहा है। देखो यार रफ कर देता हूँ मैं, अगला क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है 21 है 51 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो 21 है, उसके बाद 51 है, फिर है 69, 104, 125, 165, 189 और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ध्यान से देखना है कैसे हुआ, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अगर यहाँ पे आप पहले गैप निकालते हो तो क्या होता है, 21 से 50 की तरफ जाओगे तो आपको 30 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, 21 से 51 की तरफ जाओगे तो आपको 30 जोड़ने पड़ेंगे। फिर अगर आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, 51 से 69 की साइड जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18 जोड़ना पड़ेगा। फिर आप 69 से 104 की तरफ जाओगे तो मतलब 69 से 104 की तरफ जाने का मतलब क्या है, 5 और 1 9 3, यहाँ आ गया आपका 35। आपको 35 जाना पड़ेगा। 69 से अगर आपको 104 तक जाना है तो आपको 35 जोड़ना पड़ेगा। फिर आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 104 से 125 की तरफ 21 को जोड़ना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 125 से 165 की तरफ तो आपको 40 जोड़ना पड़ेगा। फिर अगर आप 165 से 189 की तरफ जाओगे तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, तो देखते हैं, इसको जोड़ना पड़ेगा, आपको 24 जोड़ना पड़ेगा। तो अगले में क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या चल रहा है। देखो 30 से 35 में गया +5, 35 से 40 में गया +5। ठीक है, अब यहाँ देखना 18 से 21 में गया +3, 21 से 24 में गया +3। अब देखना 30 से 35 में गया, 35 से 40 में गया। अब क्या होगा, अगला 45 में जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +45। अगर आप 189 में 45 को प्लस कर दोगे तो क्या आएगा, 189 में आप 45 को प्लस कर दोगे तो 9 5 14, 8 और 1 9 13, तो क्या आया 234 है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखना कैसे, फिर से मैं बता देता हूँ। 21 से 51 की तरफ गए 30, फिर 18, फिर 35, फिर 21, फिर 40, फिर 24। ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि एक छोड़ के 5 का, फिर एक छोड़ के 5 का, तो एक छोड़ के क्या होगा 5 का, क्योंकि 18 से जब 21 जा रहा है तो 3 का, 21 से 24 जा रहा है तो 3 का। ठीक है, इसी प्रकार जा रहा है, 5 की और 3 की सीरीज एक को छोड़ के एक ऐसे चल रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, 234 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये रहा 234। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, अगला है 44, 45, 43, 129, 133, 128 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ध्यान से देखना अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना जो मैं समझा रहा हूँ। देखो पहले क्या है +1, फिर क्या है -2, उसके बाद क्या कह रहा है, पहले कर रहा है +1, फिर कर रहा है -2, उसके बाद ये क्या कह रहा है, क्या कर रहा है 43 को 3 से इंटू कर दे रहा है। 43 को क्या कर रहा है 3 से इंटू कर दे रहा है, यानी कि 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो आगे 129, तो क्या कर रहा है इसे 3 से गुणा कर दे रहा है। फिर क्या कर रहा है, देखो फिर कर रहा है ये +4, उसके बाद क्या कर रहा है, देखो -5, +4 और फिर कर रहा है -5, क्या कर रहा है +4, फिर कर रहा है -5। तो अब क्या करेंगे हम आगे, देखना पहले इसने करा +1 -2 इंटू 3, तो अब क्या करेंगे हम +4 -4 और क्या होगा मल्टीप्लाई किससे होगा, 6 से होगा। तो 128 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 6 से गुणा करोगे तो 48 हो गया, 6 दूनी 12, 4 16, 6 कम से, तो 768 क्या है इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर पहला। देखो उसने करा क्या है, फिर से मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखना पहले इसने क्या करा है, 44 से 45 में जाने के लिए +1 जोड़ा है, फिर 45 से 43 में जाने के लिए -2 जोड़ा, -2 घटाया है, फिर 43 को इंटू करा है, मल्टीप्लाई मतलब इंटू करा है 3 से, यानी कि 43 को गुणा कर दिया इसने 3 से। तो क्या सीरीज चली +1 -2 × 3। तो अगले में क्या कर रखा है इसने, पहले 129 से 133 में जाने के लिए 4 को जोड़ा,
फिर 133 से 128 में जाने को 5 को घटाया, तो क्या सीरीज चल रही है +4 -4 और अब क्या होगा गुणा 6। तो लगातार सीरीज चल रही है, पहले प्लस की फिर माइनस की फिर गुणा की, ठीक है। तो गुणा क्या हो जाएगा 6। जैसे ही आप 128 को 6 से गुणा करोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा 768 आ जाएगा, 768। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि बोल रहा है, एक तो ये है 7, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया, देख लेना, एनालॉजी का ये समानता का। 4, 11, 8, उसके बाद है 52, ठीक है, उसके बाद है 52। अब देखना है, और इसने फिर क्या बोल रखा है, जो 6 है, 17 है, 6 है, इसकी समानता किससे होगी, ये बोल रखा है इसने। 6, 17, 6 इसका किससे होगा। अब ध्यान से देखना, 4, 11, 8, 52, ये बन कैसे रहा है 52, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल जो है रेशियो है, अनुपात है, ये अनुपात है, ये अनुपात है, और ये क्या है, इसने ये बोल रखा है जो 4, 11, 8 है ये मिलके बना रहे हैं 52। तो उसी प्रकार बताना है 6, 7, 6 क्या बनाएंगे मिलके। अब देखना 11 चौक 44, 44 में 8 जोड़ोगे तो आता है 52, ठीक है। तो वैसे ही 17 6 क्या होता है, कर दो जल्दी से, 6 42 10 102, और 102 में आप जब 6 जोड़ दोगे तो क्या आएगा 108। ये तो सिंपल सा था, 108 क्या इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 क्या इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, देखना अब 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है, अगर स्विट्जरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, उसका संबंध रॉजर फेडरर से है। मतलब रॉजर फेडरर जो है एक लॉन टेनिस प्लेयर है जो स्विट्जरलैंड से आते हैं। तो बोल रहा है जो नोवाक जोकोविक है ये भी सेम लॉन टेनिस प्लेयर है, ठीक है। जो लॉन टेनिस होता है एक गेम, उसके ये मशहूर खिलाड़ी है, लेजेंड प्लेयर है। तो उसी प्रकार बोल रहा है नोवाक जोकोविक किससे रिलेटेड होगा। मतलब पता है आपको जो स्विट्जरलैंड से कौन आते हैं, रॉजर फेडरर, बहुत बारी आपने नाम सुना होगा। तो नोवाक जोकोविक कौन सी कंट्री से आते हैं, सर्बिया से आते हैं। तो इसका सही आंसर है सर्बिया। इटली से नहीं आते, स्पेन से नहीं आते और ऑस्ट्रिया से नहीं आते, ये सब यूरोपियन कंट्री जो मैंने आपको ऑप्शन में बोला है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इनको साथ साथ। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्या बोल रहा है, जैसे 6, 9, 27 है, ये एक पेयर है, ऊपर जोड़ा दे रखा है, तो इसकी तरह लॉजिक लगने वाला इनमें से कौन सा जोड़ा है। देखना, अगर मैं बोलूँ 6, 9, 27 तो उसकी तरह मिलने वाला कौन सा जोड़ा है। देखो इस पर लॉजिक क्या लग रहा है। अगर मैं बोलूँ 6 में 6 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आता है 54 आता है ना, 6 में 54 होता है। और अगर मैं इसका आधा कर दूँ तो क्या आएगा 27 आता है, आ रहा है ना 27, मतलब 6 9 ज़ा 54, और उसका अगर मैं आधा कर दूं तो क्या आता है 27। तो उसी प्रकार मेरे को ढूंढना कौन है ऐसा। देखो अगर मैं करता हूँ 7 पंजे 35, 35 का आधा तो 17.5 होता है, यहाँ नहीं है। दूसरा देखो 5 10 जा, यानी कि 5 10 जा कितना होता है 50, 5 10 जा 50 और उसका आधा क्या होता है 25। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। अब मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और आपको फिर आगे बताता हूँ अच्छे से देखना। अब वो वाला क्वेश्चन है वहाँ, ये वाला क्वेश्चन तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, ये बहुत कम बच्चे कर पाए थे 18 के जीडी के पेपर में। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, यहाँ देखना, अगर 72 59 का संबंध 41 54 से है तो उसी प्रकार बताओ 38 52 का संबंध किससे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और वीडियो को शेयर करते रहो, ठीक है, बीच बीच में देखना। देखो अगर मैं करूं 7 का 2 से मल्टीप्लाई तो क्या होता है 14, ठीक है। 7 का मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, क्या आया 14 आया। और 14 को अगर मैं इसके जो 14 है 1 और 4 है इसको मैं उल्टा दूं, मतलब रिवर्स कर दूं, तो क्या बनता है 41। तो यहाँ पे बन गया ये 41, ये देखो बन गया ना 41, ठीक है। अब देखो 5 है, 5 9 ज़ा क्या होता है 5 9 ज़ा क्या होता है 45 होता है, 5 9 ज़ा होता है 45। और 45 को अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये 54 बन जाएगा। 45 और 54 तो बन गया ये, तो यहाँ पे आ गए 54। तो उसी प्रकार देखो यहाँ पे कैसे 3 8 ज़ा क्या होता है 24 का अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा, ठीक है। 4 इधर आ जाएगा, 2 इधर, 42। उसी प्रकार 5 2 ज़ा 10,
10 का उल्टा क्या होगा, 5 2 जा क्या होता है 10, 10 का उल्टा क्या होता है 0 1, 5 2 जा हो जाएगा आपका 10 और 10 का उल्टा क्या हो जाएगा 0 1, तो 0 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा 4 2 0 1। तो मतलब ये कर क्या रहा है इस क्वेश्चन में, ये इसका आंसर है 4 2 0 1, ये रहा, ठीक है 4 2 0 1। अब इसमें कर क्या रहा है, देखो जो पहले दो डिजिट है जैसे 7 और 2 है, इसको ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर इनका उल्टा कर दे रहे हैं कि 7 दूनी 14, 14 का उल्टा क्या हो गया 41, वैसे ही 5 नहीं में होता है 45, 45 का उल्टा कर देगा तो 54 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी ये ऐसे ही कर रहा है, 3 8 24, 24 का उल्टा क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 10 का उल्टा क्या हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 भी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखना अगला जो क्वेश्चन बोला ये भी पूछा गया था, फ्रांस जो है एक यूरोपियन कंट्री है, उसी तरह चाड कहाँ की कंट्री है, चाड मतलब एक जो फ्रांस है ये यूरोपियन महाद्वीप में आता है, उसी तरीके से फ्रांस की राजधानी ध्यान रखना पेरिस है, ठीक है। और चाड किस द्वीप में आता है, महाद्वीप में आता है, तो यूरोप में आता है नहीं, दक्षिणी अमेरिका में आता है नहीं यानी कि साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में आता है, नॉर्थ अमेरिका में बिल्कुल नहीं, तो ये अफ्रीकन कंट्री है। चाड क्या है, एक अफ्रीकन कंट्री है। जिस प्रकार फ्रांस जो है एक यूरोपियन कंट्री है, उसी प्रकार चाड एक अफ्रीकन कंट्री है। अब देखना अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगला देखना, अगला क्या बोल रहा है, आपका 94 44 है 82 है, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये देखना ज़्यादा ध्यान से। अब इस पे क्या लॉजिक लग रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वाला भी। ये क्या कर रहा है 94 और 82 को कर रहा है प्लस, 94 और 82 को प्लस कर दिया, 4 2 6 और 8 और 9 17, ठीक है। ये बन गया क्वेश्चन। अब ये इन दोनों को प्लस करके अब क्या कर रहा है, देखो जो 14 है 44 है, 44 जो ये बीच वाला है 44, इसको 4 से गुणा कर रहा है। जब ये इसको 4 से गुणा कर रहा है तो ये भी 176 आ रहा है, मतलब पहले और आखिरी को जब ये जोड़ रहा है तो 176 आ रहा है, और जब ये 44 को 4 से भाग कर रहा है तब भी 76 आ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने जोड़ा देखना कौन सा है। अगर मैं देखता हूँ एक बारी आखिरी वाले को उठा के, मतलब अगर मैंने 76 में 48 जोड़ा तो क्या आया 8 6 14 7 4 11 1 12 124 आया। अगर मैंने 31 को 4 से करा, 4 एकम 4 4 तिया 12 तो 124 ही आया। मतलब मैंने 48 को 76 में जोड़ा तो क्या आया 124, और 31 को मैंने 4 से गुणा करा, क्योंकि मैंने इस वाले में बताया था ना 4 से गुणा हो रहा था 176, तो उसी प्रकार हम 31 को भी 4 से गुणा करेंगे। जैसे हम 31 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 124। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला बोल रहा है 53 का जो समानता है वो 477 से है, तो उसी प्रकार इन ऑप्शन में से ऐसी सेम समानता ढूंढो। तो देखो अगर आप 53 का देखो तो 53 में कोई लॉजिक नहीं है, 53 में सिंपल सा लॉजिक है कि 53 को अगर आप 9 से कर रहे हो मल्टीप्लाई तो आ रहा है 9 तिया 27, 7 9 पंजे कितना होता है 45 और 2 47, तो हो गया 477। तो मतलब सिंपल क्या है, 53 को जब आप 477 बना रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उस पर गुणा 9 कर रहे हो। क्या गुणा कर रहे हो 9। तो उसी प्रकार देख लो आप किस में 9 गुणा करके आ जाएगा। तो देखते हैं कि करके अगर मैं देखूं चौथा ऑप्शन देखूं मैं, क्या है ये चौथा ऑप्शन है। अगर मैं 39 का 9 से गुणा करूँ तो 9 में 81, 9 तिया 27, 27 और 8 कितना होता है 27 और 8 होता है आपका 27 और 8 35, तो आ गया आपका, यानी कि ये बिल्कुल सही जवाब है इसका, ठीक है। तो सिंपल है, कह रहा है 53 की जो समानता हो 477 से तो हमने कैसे निकाली हो, 53 को 9 से मल्टीप्लाई करके। उसी प्रकार अगर हम 39 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर 351। तो ये था इसका आंसर। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं यहाँ से ही रफ कर रहा हूँ इतना, ठीक है। अगला देखना, अगला मैं इसको भी कर रहा हूँ रफ, ठीक है। अब देखो अगला बोल रहा है CAT, ये तो GD में ही पूछा गया है और 2 शिफ्ट में सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया विद सेम ऑप्शन, ठीक है। देखो CAT है, ये बना रहा है DDY। तो देखो C से D में जा रहे हो, क्या कर रहे हो +1, ठीक है। अब जब आप A से D में जाओगे तो BCD, एक BCD, तो क्या कर रहे हो +3 कर रहे हो, ठीक है।
अब जब आप टी से वाई में जाओगे, TSTUVWXY, तो क्या कर रहे हो आप, टी से वाई में जाने में +5, तो सीरीज समझ आई, +1 +3 +5। तो उसी तरह के आप कर दो बी में +1 करोगे तो क्या आएगा C, जब आप इस B में, और I में +3 करोगे तो IJKL, तो क्या आएगा L, और G में आप +5 करोगे तो GHIJKL। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा CLL, ऑप्शन नंबर फर्स्ट CLL जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, देखो इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखना 4 को ये क्या कर रहा है, 6 में बदल रहा है। 4 की समानता ये बोल रहा है, जो 4 की समानता है ये 6 से है, तो बताना है उसी प्रकार 8 की समानता किससे होगी। ठीक है, ये इसने क्वेश्चन पूछा है, ये तो इतना बढ़िया क्वेश्चन है, कोई भी नहीं कर पाएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पर लॉजिक देखो क्या लग रहा है। अगर वो 4 को वो 2/3 से मल्टीप्लाई करता है तो क्या आएगा, सॉरी 3/2 से, 3/2 से करेगा तो क्या आएगा, 2 से कटा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो आ गया 6। उसी प्रकार अगर वो 8 को करेगा 3/2 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 2 एकम 2 चौके 8, 4 तिया 12, 12 क्या है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब देखो कैसे इसने करा, 4 से 6 बनाने के लिए इसने क्या करा, 3/2 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो गया। फिर 8 को सेम उसी से करेगा, 3/2 से, 3/2 से करा तो 2 चौके 8, 4 तिया 12, बिल्कुल सही जवाब है इसका 12। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला और भी बढ़िया क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है और भी बढ़िया है। देखो अगला बोल रहा है 12 की समानता 156 से है, उसी प्रकार जो है 14 की समानता किससे होगी, ये ध्यान रखना। देखो अब ये क्या कर रहा है, 12 की समानता 156 से, अगर मैं 12 का स्क्वायर करता हूँ तो 12 का स्क्वायर यानी कि 12 का वर्ग होता है 144, और उसमें 12 ही जोड़ देता हूँ तो आता है 156, क्या आएगा 156 आएगा। उसी प्रकार जब मैं 14 की करूँगा वर्ग, तो 14 का वर्ग क्या होता है, 14 का वर्ग होता है 196, और उसमें 14 ही जोड़ दूंगा तो 14 जोड़ के क्या आ गया 210, क्या आया 210, तो 210 क्या है इसका बिल्कुल सही जवाब है। मैंने क्या करा, 12 का वर्ग करा और उस पर 12 ही जोड़ा तो आया 156। उसी प्रकार मैं 14 का वर्ग करूंगा और उस पर 14 ही जोड़ूंगा तो क्या आएगा 210। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन, अगला वाला तो ईजी है, ठीक है, फिर भी देख लो क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है 2 से ये 9 बन रहा है, तो उसी प्रकार बताओ जैसी 2 की समानता 9 से है, तो ये जो दिए गए विकल्प है आपके सामने, ऑप्शंस है, इनमें से कौन सी ऐसी सेम समानता बना रहा है। ठीक है, तो जब 2 की समानता आप देखोगे 9 से है, तो उसी प्रकार देखो किसकी समानता है, जब देखोगे आप 8 की समानता, मतलब आप समझ क्या रहे हो, इससे समझ रहे हो, जब मैं 2 का घन करूंगा और उसमें 1 जोड़ूंगा तो क्या आता है 9, तो उसी प्रकार मैं देख लेता हूँ 8 का घन तो 512 होता है, नहीं ये तो नहीं हो सकता। 4 का घन क्या होता है, 4 का घन होता है 64 और उसमें 1 जोड़ेंगे 65, तो ये बिल्कुल सही है। तो 4 का घन प्लस 1 यानी कि 4 का घन क्या होता है 64 प्लस 1 क्या हो गया 65। ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, देखो ना ध्यान से। अब ये बोल रहा है अगला और बढ़िया क्वेश्चन है कि 91 26 बराबर है 21 के, तो उसी प्रकार बचाओ 81 25 किसके बराबर होगा। ठीक है, अगर 91 26 जो है ये 21 की समानता है, ठीक है, इसके साथ इसकी समानता है, तो बताओ इसके साथ क्या समानता होगी, इसके साथ क्या समानता होगी। तो देखना सबसे पहले कैसे करेंगे इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर लॉजिक बहुत बढ़िया है। देखो जो ये 9 1 है ना, 9 1 को ये क्या कर रहा है आपस में गुणा कर रहा है, इस 9 1 को आपस में गुणा कर रहा है, फिर कर रहा है गुणा किसको 2 और 6 को, 2 और 6 को गुणा कर रहा है आपस में, फिर क्या कर रहा है इन दोनों का प्लस कर दे रहा है, तो 9 प्लस 12 कितना हुआ 21 आ गया ना 21, 9 प्लस 12 हो गया 21। उसी प्रकार वो क्या करेगा 8 को और 1 को मल्टीप्लाई करेगा, फिर क्या करेगा 2 और 5 को गुणा करेगा, जब 8 और 1 को करेगा तो आएगा 8 और 2 और 5 को करेगा तो आएगा 10, तो 10 और 8 कितने हो गए 18 हो गए, तो 18 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। तो ये क्या कर रहा है फिर से मैं बता देता हूँ, 9 जो ये 9 है और ये जो 1 है इसको आपस में कर रहा है गुणा,
फिर 2 और 6 को गुणा कर रहा है, फिर दोनों को आपस में जोड़ दे रहा है। उसी प्रकार आ रहा है 21, तो यहाँ भी वही करेगा, 8 और 1 को गुणा करेगा और 2 और 5 को भी गुणा करेगा, फिर आपस में जोड़ देगा दोनों को, जोड़ देगा दोनों को, तो आएगा क्या 18 आएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है 20वां, और इसमें क्या बोला गया ध्यान से देखना। 7341 का जो समानता है वो 1 से है, तो 7521 की समानता किससे होगी? ये 521 है, 7521 इसकी समानता किससे होगी? तो देखो कहाँ 7341 और उसकी समानता सिर्फ 1 से दे रखी है। तो इस पे आपको ध्यान रखना है, जब भी वो कुछ कर रहा होगा ना, बड़ा डिजिट होगा और उसकी समानता बहुत छोटे डिजिट से बता रखी है, तो वहाँ पे क्या कर रहा होगा ध्यान से देखना। अब क्या कर रहा है वो, ध्यान से देखना, मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। 7 में से 4 को घटा रहा है, तो क्या आएगा? ये जो 7 है इसमें से 4 को घटा रहा है, तो क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, जब 7 में से इस 4 को घटाएगा तो 3 है, और 3 में से इस 1 को घटा रहा है, तो क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। समझ गए? अब देखो अगला क्या है, जब 7 है, 7 में से वो इस 2 को घटाएगा तो क्या आएगा? 5, और जब इस 5 में से वो 1 को घटाएगा तो क्या आएगा? 4, 5 में से 4 गए 1, तो 1 कैश का बिल्कुल सही आंसर है। 1 कैश का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑप्शन रफ कर रहा हूँ, समझ आ गया होगा वैसे तो आपको, पर एक बार फिर बता रहा हूँ, इसको ऑप्शन रफ कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, वो जो 7 है ना, ये 7 और ये जो 1 छोड़ के फिर 4 है, जब इन दोनों को ये माइनस करेगा तो क्या आएगा? 3, और जब ये 3 है, 3 में से 1 घटाएगा तो क्या आएगा? 2, और जब इन दोनों को आपस में माइनस करेगा तो क्या आएगा? 1, तो हमें 1 यहाँ पे मिल गया, ये देखो 1 मिल गया। अब उसी प्रकार जब इस 7 में से वो 2 को क्या करेगा? माइनस, तो क्या आएगा? 5, और इस 5 में से जब वो 1 को क्या करेगा? माइनस, तो क्या आएगा? 4 आया। अब इन दोनों को घटाएगा तो क्या आएगा? 1, तो 1 क्या इसका बिल्कुल सही जवाब है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये बोल रहा है जो फ्लावर है, फ्लावर को लिखा गया है REWOLF। ठीक है, तो इस पर कुछ नहीं है, फ्लावर को जो है ना, ये F है, ये F है। ठीक है, ये F है, फ्लावर को इसने उल्टा लिख दिया, मतलब जो फ्लावर यहाँ से शुरू होता है इसने उल्टे से शुरू कर दिया है। तो वैसे हम फ्रूट्स को क्या लिख देंगे? उल्टे से शुरू कर दो, तो सबसे पहले क्या आएगा? S आएगा, फिर T आएगा, फिर I आएगा, फिर U, फिर R, फिर F। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है? STUSTIURF, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जैसे फ्लावर है इसको इसने उल्टा कर दिया, यानी कि जो पहले में था F ये चले गया आखिरी में, फिर L, फिर O, फिर W, फिर E, फिर R, ऐसे इसने उल्टा कर दिया। उसी प्रकार हम फ्रूट्स को भी उल्टा कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके सामने आंसर। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसको रफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगला बोल रहा है जैसे गंगा का संबंध, उसने बोला हरिद्वार से, मतलब जो गंगा नदी है वो हरिद्वार के किनारे, गंगा नदी के किनारे हरिद्वार बस रखा है। तो उसी प्रकार गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बस रखा है? तो पटना नहीं, पटना जो है ये भी गंगा नदी के, भागलपुर गंगा नदी के, बेंगलुरु भी नहीं, तो इसका आंसर है लखनऊ। तो लखनऊ क्या है? गोमती नदी के किनारे बस रखा है। ये ध्यान रखना, जैसे वो बोल रहा है गंगा की समानता हरिद्वार से, तो मेरे को क्या समझ आया, जो हरिद्वार है वो गंगा नदी के किनारे बस रखा है। उसी प्रकार गोमती जो नदी है लखनऊ के किनारे, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है लखनऊ, जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला बोल रहा है 3 का समानता, जो 3 है इसकी समानता 30 से है। उसी प्रकार 5 की समानता किससे होगी? ध्यान से देखना। अब 3 के मैं करीब कैसे जाऊंगा? अगर मैं यहाँ करता हूँ 3 से 10 का मल्टीप्लाई तो आता है 30, तो यहाँ से करता हूँ 5 का 10 से मल्टीप्लाई तो आता है 50। 50 ऑप्शन में है? नहीं है, तो ये लॉजिक हो गया फेल। ठीक है, ये वाला तो लॉजिक चलने वाला नहीं है। अब अगला देखो, अगला क्या है? 3 की समानता अगर 30 से है तो उसी प्रकार जो है 5 की समानता बताओ किससे होगी? देखो देखना ध्यान से, अगर मैं 3 का घन करता हूँ, यानी कि 3 का घन और उस पर 3 ही जोड़ देता हूँ तो आता है 30। उसी प्रकार मैं क्या करूँगा? 5 का घन करूँगा और उस पर मैं 5 ही जोड़ दूंगा तो क्या आएगा? 130।
क्या आएगा 130, क्योंकि 5 का घन होता है 125 और उस पर 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 130। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो ये था मेरा सीरीज़ और एनालॉजी के प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि श्रृंखला और समानता के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है 2018 में पूछे गए थे एसएससी जीडी के पेपर में। अगर इससे पहले आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं पूरी वीडियो को, उस पर भी मैंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराए। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ इसके ही पार्ट 3 में, जो आखिरी पार्ट होगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।